आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। आज सबक नंबर 1 से 11 ग्रामर पार्ट की रिवीजन में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। यकीनन सारे बहुत एक्साइटेड भी होंगे और थोड़े से घबराए भी होंगे ना, लेकिन कोई इशू नहीं है, बहुत मज़े का है और इंशाल्लाह आपको अच्छा ही लगेगा। तो आपको पता है हम ग्रामर जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने आप को ज़रा एक्टिव कर लें, क्योंकि वैसे भी ये पार्ट पढ़ पढ़ के थोड़ा सा आप लोग सुनिए। बोझल फील कर रहे होंगे। तो हम एक दफ़ा अपने सारे बॉडी पार्ट्स को एक्टिव कर लें। किसकी मदद से? टीपीआई की मदद से। ठीक है। ये सवाल भी आ सकता है क्विज में कि टीपीआई क्या होता है। इसका आपको फुल फॉर्म लिखी होगी तो आपको उसको क्लिक करना है, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक दफा सब मेरे साथ टीपीआई कर लें। सुनिए, सुनिए, देखिए, देखिए, सोचिए, सोचिए, बोलिए, बोलिए, बताइए, बताइए, दिल से दिल कीजिए से क्या कीजिए और मिलकर और कीजिए। सब क्या कीजिए। सब लोग अपनी जगह पे अपने तौर पे बोलते रहें तो इंशाल्लाह। अच्छा, आज हमने ग्रामर पार्ट की रिवीजन करनी है जो हमने 11 लेसन्स में पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़े थे ज़मायर, ठीक है। ये थे डिटैच्ड ज़मायर जो कि अलग से आते हैं, मिल जुड़ के नहीं आते और अक्सर जुमले के शुरू में आते हैं, ठीक है। और ये आप सबको याद रहे मैं कि पढ़ाऊं? ये सारे ज़मायर जो हैं ये इसम होते हैं, ठीक है। इसको आप रिपीट करें जुमले को, सारे ज़मायर इसम होते हैं, ठीक है। ये आपका सवाल बन सकता है। चलें इसको रिपीट करवा दें। अगर आपने डायरेक्ट शुरू करना है करवाएं। परवेज अख्तर जी। हुआ, वो सब। अल्ता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। ठीक है, बिल्कुल ठीक। कोई एक और करवा दे। मनाल आप करवाएं। हुआ, हुआ वो, वो हम, वो वो सब। वो अंता, वो सब। आप, ना, आप, मैं, अन्ना, अंतुम आप में, सब, तुम, नहनु हम हम सब, सब। नहनु ठीक हम है, चलें सब। सही है। अब मुझे एक बात बताएं, अंतुम की वाहिद क्या होगी? अंतुम अना, की वाहिद। अंतुम, अंता, अंत अंता, अंता, हाँ ये भी याद रखिएगा। और नहनु की वाहिद क्या होगी? अना, नहनु की अना अना। अना, और हम की वाहिद क्या होगी? अना हुआ, हुआ अन्ना। हुआ। वेरी हुआ। गुड। बस ये भी आपने याद, हो सकता है कोई इस तरह घुमा के भी सवाल हो के आपको पता होना चाहिए। हुआ की जमा हम, अन्ना, अंता की जमा हम, अंतुम और अना की जमा अन्ना, नहनु, ठीक है। नहनु। चलें, अब ये हमने फिर बाद में इसी टेबल को, ये 3 हर्फ हैं वा, फा और आ। वा का मतलब और, फा का मतलब बस और आ का मतलब क्या। इसके साथ हमने इनको अटैच करके टेबल्स बनाए थे, सबको याद होंगे। जैसे फा हुआ, फा हुआ। हम, ठीक है। आप इसको टुकड़े, इसका पता होना चाहिए आपको। फा अलग हर्फ है और हुआ अलग है, तो इसके 2 टुकड़े, ठीक है। इस तरह का भी हो सकता है कोई चीज, लेकिन ये आपको पता है। अच्छा, अब हम आपके आगे। मैंने पास किया ना। हाँ जी, फा का मैनी पास, ठीक है। अच्छा, आगे हमने फिर इसम शुरू किए थे। इसम क्या होता है? कि- किसी का नाम। नाम किसी चीज नाम का, या सब जगह सिर्फ या नाम। जी, सिफ्त भी नाम होती है। जगह जी बिल्कुल, कोई सिफ्त नाम। भी हो सकती है, ठीक है। इसम की पहचान ये है कि इसमें के शुरू में अल आता हो या आखिर में डबल पे, डबल जबर और डबल। देर आता है, जी ठीक है। अच्छा, मैं अच्छा जिससे जब पूछूंगी ना फिर आप बताइएगा। अगर आप पहले ही बता देंगे तो फिर तो सारों को पता चल जाएगा, ठीक है। आपसे मैं जो पूछूंगी फिर आप बताइएगा। ये तो उन्होंने बता दिया कि इसम की पहचान ये होती है कि या तो इसके आखिर में तनवीन होती है या इसके शुरू में अल होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आखिर में तनवीन है, जैसे यहाँ पे है किताबुन, तो ये कौन सा इसम होगा? आम होगा, खास होगा? आम 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 इसम होगा, ठीक है। आम इसम के आखिर में तनवीन होती है, ठीक है। अच्छा, खास अगर करना हो तो क्या करेंगे? अल लगा देंगे शुरू में, तो वो इसम हो जाएगा खास। जैसे कि अल किताब। अच्छा, अब एक बात बताएं, क्या अल और तनवीन दोनों इकट्ठे आ सकते हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब अल लगेगा तो क्या होगा? तनवीन पेश से बदल जाएगी। बीच में करना। जी, ये देखें, जब अल आएगा किसी भी इसम के साथ जिसके एंड पे तनवीन है, वो जब अल चिपकेगा तो उसकी एक जबर या एक पेश या एक जेर खत्म कर देगा, ठीक है। ये आपने याद रखनी है बात। चलें जी, ये पता चल गया सबको। अच्छा, उसके बाद हमने कुछ अस्मा थे उनकी हमने जमा बनानी सिखाई आपको, कि इसम की जमा कैसे बनाते हैं नॉर्मली। हमेशा ऐसा नहीं होता। आगे हम और जमा भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो आपने बेसिक इसका सीखना है तरीका, कि जब भी इसम होगा उसके साथ अगर तो उसके लास्ट पे 2 पेश होंगी,
तो उसको हम वाव नून से चेंज कर देंगे, मुस्लिमून कर देंगे, ठीक है, मुस्लिम से मुस्लिमून। और अगर उसके एंड पे दो जबर या दो जेर होंगी तो उसको हम या नून से चेंज करेंगे, जैसे मुस्लिमन से मुस्लिमीन और मुस्लिमिन से भी मुस्लिमीन हो जाएगा। यानी वाहिद की तो 3 शक्लें हैं लेकिन जमा की सिर्फ 2 शक्लें हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, इसमें एक सवाल बहुत अक्सर गलती हो जाती है कि फर्ज करें आपको क्विज पे लिखा हुआ है एंड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई तनवीन लगी नहीं हुई, ना पेश ना जबर ना जेर, तो फिर आप कौन सी ऑप्शन क्लिक करेंगे? तीनों में से कोई भी कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, फिर आपने दोनों क्लिक करनी है, मुस्लिमून भी और मुस्लिमीन भी, अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक। फिर आपके ऑप्शन में लाजमी ऐसा आंसर होगा कि ए और बी सही है या बी और डी, जो भी इस तरह होगा ठीक है। वो फिर आपने, अगर तनवीन नहीं है, लेकिन अगर तनवीन लगी हुई है, अगर पेश है, तो फिर आपने सिर्फ वाव नून को सिलेक्ट करना है, या नून को नहीं करना, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसको अक्सर ये होता है छोटा छोटा लिखा होता है ना, तो आप इसको जरूर अपने मोबाइल को जूम करके देख लीजिएगा, वो नजर नहीं आती है अक्सर, गलती इस वजह से मैम भी हो जाती होती है। मैम रिपीट कर दे जरा, मुझे समझ नहीं आई कि मैं ये कह रही हूँ कि आपने जब ऑप्शन क्विज में सवाल को इस तरह का आएगा कि फर्ज करें मुस्लिमून की आप जमा लिखें, तो आपने उसको ना जूम करके देख लेना है मोबाइल को अच्छे तरीके से कि लास्ट पे कौन सी हरकत लगी हुई है। अगर तो 2 पेश लगी हुई हैं तो फिर आपने उसको मुस्लिमून सेलेक्ट करेंगी, ठीक है। अगर 2 जबर या 2 जेर लगी हुई हैं तो आप मुस्लिमीन सेलेक्ट करेंगी। लेकिन जी अगर लास्ट पे कोई भी तनवीन नहीं लगी हुई, ना पेश ना जबर ना जेर, तो फिर आप दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, मुस्लिमून भी और मुस्लिमीन भी, ये मैं बता रही हूँ, ठीक है, समझ आ तो गई? जी ये जी मैम, ये जो है ये हमारी नोटबुक जो है जिसमें हमें होमवर्क करना है, तो इसमें तो अक्सर जगहों पे दो तनवीन नहीं लगी हुई, तो हमें वहां दोनों जमा लिखनी होंगी। नहीं, वहां आप कुछ भी ना लिखें, आप भी तनवीन छोड़ दें, आप छोड़ दें ना, मतलब कुछ भी ना लिखें ये लास्ट। आप स्लाइड बता रहे हैं ना, उसके नीचे लिखा हुआ है कि मुस्लिम अगर 2 पेज के बगैर आए अच्छा, तो दोनों फिलहाल तो चीजें लिखी हुई है ना। फिलहाल आप वर्क बुक को तो भूल जाए ना, अभी आप वर्क बुक को छोड़ें, अभी आप कल के क्विज की तैयारी करें, ठीक है, वो बाद में करेंगे हम बात उसके बारे में। अच्छा, अब ये देखें, उन्होंने आपको फिर मिसाल दी है कि अगर अल लग जाए, इसी तरह मुस्लिम उनके साथ अगर अल आ जाए तो अल मुस्लिम हो जाएगा। अब इसकी जमा जो होगी वो अल मुस्लिमून ही रहेगी, क्योंकि मून और मीन के एंड पे कोई जबर जेर नहीं है जिसको आप कम करेंगे ना, तो इसकी अल लगने से या ना लगने से उसकी जमा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये देखें, पीछे आप देखें, सिंपल मुस्लिमून की जमा भी मुस्लिमून ही थी और मुस्लिमीन ही थी, और अल लगाने से भी उसकी जमा मुस्लिमून या मुस्लिमीन ही रही है, सिर्फ अल लग गया है शुरू में, ठीक है। ये इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसमें इतना नहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये तो हो गई जमा, लेकिन ये सारे मुजक्कर थे, याद रखिएगा, ये मुजक्कर की जमा हमने पढ़ी अभी। आगे फिर उन्होंने आपको दूसरे, हमने पढ़े थे दूसरे जमायर जो कि अटैच्ड होके आते हैं, जिनको हम अटैच्ड जमायर कहते हैं। ये हमेशा टुकड़ों की शक्ल में होते हैं और एंड पे होते हैं, लास्ट पे आते हैं लफ्ज के और चिपक के आते हैं। इनकी शक्ल भी थोड़ी इस तरह की होती है। अच्छा, इसका भी ये था, सेम उसी तरह टेबल बनेगा, हु हम का ही कुम ना, और इसी तरह वाहिद जमा होगी जैसे आपने मुझे वहां पे बताया है। और ये जो है जमायर, ये भी इसम होते हैं, इसको रिपीट करें, जमायर इसम होते हैं, ठीक है, ये ना हर्फ है ना फेल है। अच्छा, अब ये जो जमायर हैं इनको हम इसम के साथ मिला के भी लिख सकते हैं और हर्फ के साथ भी मिला के लिख सकते हैं, जैसे ये मिसाल है, हमने इसको सबसे पहले इसम के साथ मिलाया तो बन गया रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना, ठीक है, ये इस वक्त इसम के साथ मिल के आए हैं। इसी तरह हमने अभी तक मुजक्कर पढ़ा था, तो हुआ जैसे पढ़ा जमीर, वो एक मर्द के लिए ना, जो हमारा राइट हैंड का इशारा होता है, तो इसके अगेंस्ट मोनस का हमने कौन सा पढ़ा है? मोनस का याद रखें, सिर्फ एक ही सीगा अभी आपको सिखाया गया है, सिर्फ एक, हुआ के अगेंस्ट, बाकी कोई नहीं अभी पढ़ा, इसलिए बस इसकी उंगली लेफ्ट साइड पे एक उंगली वाला ही होगा और कोई भी नहीं होगा। तो हुआ के अगेंस्ट क्या होगा? हिया। 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 हुआ हिया, पढ़े सब, हुआ हिया। हुआ हिया। जी, अब इसी तरह ये सब प्रैक्टिस करें, मैं बोलती हूँ आप उसकी मोनस बोलें, हुआ मुस्लिमुन, हिया मुस्लिमतुन। हुआ मोमिनुन, हिया बे पढ़ू एक बेटा पढ़ो, सब पढ़ो, हुआ मोमिनुन, हुआ मुमिनतुन। हुआ सालिहुन, हिया हुआ साबिरुन, हिया क्या साबिरान हुआ शाकिरुन। हिया क्या शाकिरा। शाकिरान। वेरी गुड, बस इसी तरह जब मोनस आएगी। अच्छा, अब इसमें आपने नोट किया होगा कि ये मेरी वर्ड क्लास लगी। जब मोनस आई है तो खैर चलें इसको देखते हैं आगे। अच्छा, जिस तरह अटैच जमार में हु के हमने जब किसी चीज यानी कि अटैच करना था तो हु कर दिया ना, हुआ से हु कर दिया, तो हिया से क्या करेंगे? हिया से हा कर देंगे, अनहा। ठीक है, हिया से हा, और इसकी मिसाल याद रखनी है आपने रज़ी अल्लाहु अन्हु से।
सही है। इसी तरह रब्बुहा, कोई भी असम लगा दें आप हा के साथ, रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। ठीक है, ये बस एक ही आपने मोनस का पढ़ा है, इसको इतना इशू नहीं है। अच्छा जी, इसी तरह ये वो हमने अभी कर ली है प्रैक्टिस, इसको बस आप देख लें। रब्बुहु से रब्बुहा, दीनुहु से दीनुहा, किताबुहु से किताबुहा, रसूलुहु से रसूलुहा, और इस्मुहु से इस्मुहा। बस इसमें आप मुझे बस ये बताएं, इस्मुहा या किताब जिसका आप लोग, जिसका माइक, प्लीज अपने माइक म्यूट रखें, इस तरह किसी को भी समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। और ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान से आप लोग सुने। अच्छा मुझे बताएं, किताबुहा का मतलब क्या है? उस मनार औरत आप की बताएं। किताब। उस औरत की किताब। उस औरत की किताब, ठीक है। जिस तरह किताबुहु का मतलब है उस मर्द की किताब, तो किताबुहा उस औरत की किताब। चलें जी, ये हो गया हमारा। अच्छा, फिर हमने सीखा कि मतलब मुज़क्कर से मोनस हमने बनाई थी पीछे ना। अच्छा वो स्लाइड पता नहीं, उसमें इस तरह था कि उसके साथ हम गोलता लगा देंगे ना, जब मुस्लिम के साथ गोलता, तो मुस्लिमा बन जाएगा। ठीक है, मुस्लिम से मुस्लिमा सिर्फ गोलता लगाने से बन जाता है। और इसी तरह अगर मोनस जो बनी हुई है, इनकी फिर जमा कैसे बनानी है, ये अब हम देख लेते हैं इसमें। तो मुस्लिमा की जो एंड पे गोलता है ना, इसको हटा के आपने अलिफ और ते लगा देनी है, जो पूरी ते यानी कि, ठीक है। और ये तो होगी इसकी शक्ल, यानी कि हर गोलता को हटा के आपने लगा देना है अलिफ और ते। अब हरकतों को क्या करना है, अगर दो पेश होंगी तो उसके ऊपर भी दो पेश आ जाएंगी, और अगर दो जबर या दो जेर होंगी तो उसके ऊपर सिर्फ दो जेर आएंगी, जबर नहीं आएगा। मोनस जमा में जबर नहीं आता, इसको याद रखिएगा। अच्छा, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। मुस्लिमातुन से क्या बनेगा? पढ़े। मुस्लिमात, मुस्लिमातुन। और मोमिनातुन से मोमिनातुन, नातुन। सॉलिहातुन से, सालिहातुन, हाँ, काफिरातुन, काफिरातुन, मुशरिकातुन। मुशरिकातुन, जी बिल्कुल। और अगर हम इसी को कर लें दो जबर और दो जेर के साथ, तो मुस्लिमातन और मुस्लिमातिन से क्या बनेगा? सेम ही। मुस्लिमातन और मुस्लिमातिन से क्या बनेगा? दोनों में मुस्लिमातिन, नून तो नहीं लगाएंगे अलिफ के साथ। मैं आप लोगों के माइक म्यूट, इस तरह क्लास में डिस्टरबेंस होती है बहुत ना जी। और दो मोमिनातन, मोमिनातिन से मोमिनातिन, मोमिनातिन दोनों का सेम बनेगा। बस ये आपने याद रखना है जमा में, कि जमा मुअन्नस में जबर नहीं आता, ठीक है। या पेश आएंगी या फिर जेर आएंगी, दो जेर। इस तरह का सवाल भी क्विज में आ सकता है, ऑप्शन हो सकती है। आपको ध्यान से देखना है कि आपको किसको क्लिक करना है, सही है। अच्छा जी, जब हमने इसम पढ़ लिए उसके बाद फिर हमने हरूफ शुरू किए थे। हर्फ की डेफिनेशन कोई बताएगा? सिस्टर अनम आप बताएं। जी, हर्फ वो होता है जो इसम और फेल को आपस में जोड़ता है। जी, यानी कि, और इसकी एक और डेफिनेशन भी है कि इसम और फेल के अलावा हर चीज हर्फ होती है। तो यहाँ हमने जो पढ़ने हैं वो हरूफे जर पढ़ने हैं, हरूफे जार पढ़ने हैं, ठीक है। और वो हमने तीन तीन करके 3 सेट में 9 वर्ड्स पढ़े हैं। लेकिन इन 9 में से 7 हरफे जर हैं और 2 इसम हैं। वो अभी आगे आते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। इनको बस आपने याद रखना है। पहला जो सेट था वो हमने पढ़ा था ला, मिन और अन। ला ली का मतलब होता है लिए, मिन का ये मतलब, मिन से, अन से, बारे में। और इसकी मिसाल ला ली के लिए कौन सी मिसाल हमने याद की थी? ला इलाहा, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और मिन से, औज़ मिन बिल्लाहि मिनश और अन से, रजी अल्लाह रज़ी ताला अन्हु। वेरी गुड वेरी गुड, ये हमने पढ़े थे। और फिर हमने इनको इन ज़मायर के साथ अटैच किया था और वर्ड्स बनाए थे। ये देखें, वो एग्जांपल्स आ गई, ये आपको याद है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये टेबल है, ये जल्दी से कोई रिपीट कर दे तो फिर हम आगे चलते हैं। लाहू, नहीं बेटा, मैं जिसका नाम बोलूंगी आप वो बोले। सिस्टर मनाल, आप चलें। लहू, उसके लिए, लहू आप मीन्स मीनिंग नहीं बताएं, मीनिंग नहीं बताएं। इससे आपका जो इशारा है वो आपकी मीनिंग खुद बताएगा कि मैं आप किसकी बात कर रही हैं जी। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, ठीक है, मिनहु। अगला नहीं, ये अगला कोई और करे। बोलो। अनम आप करें नेक्स्ट। सिस्टर अनम, सिस्टर अनम। मिनहु, जी मैं बता देती हूँ। मिनहु, मिनहु, उस पर, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिनको, मिन्ना। जी, अगला नेक्स्ट अरूज, सिस्टर अरूज आप करें। अनहु, आओ बालू आ गया, बालू आ अनहु, बाकी लोग अपना माइक बंद रखें प्लीज। अन्नी, अनकुम, अन्ना। ठीक है, इशारे किए ना साथ में आपने? यस,
ये आपके इशारे ही आपको बताएंगे कि आपने किसकी बात की है, ठीक है। अगर आपके इशारे गलत होंगे तो फिर आपका मीनिंग भी गलत हो जाएगा, इसलिए इशारों को बिल्कुल ध्यान में रखें। अच्छा, अब ये इसी तरह हमने अगला सेट पढ़ा था बी, जिसका मतलब था से, फिर हमने पढ़ा फी और जिसका मतलब था में, और इसको हमने याद रखा था फी सबीलिल्लाह से, और बी को याद रखा था बिस्मिल्लाह से। और फिर हमने तीसरा पढ़ा था अलई, और अलई को हमने याद रखा था किससे, अब बताएगा कौन, किससे याद रखा था? अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वेरी वालेकुम। गुड, वेरी गुड, नहीं लिखा हुआ फिर भी सबको पता है, अस्सलाम वालेकुम से याद रखा था। अब इन 3 टेबल्स की प्रैक्टिस नेक्स्ट कराएंगी नबीला, सिस्टर नबीला आप कराएं, पहले एक बी का करवाएं। बिही, बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना। वेरी गुड, अगला बिही, नेक्स्ट। फीही, नहीं नहीं, आप फीही, एक मिनट, एक फीहिम, मिनट। फीका, फी, फीकुम, फीना। अब नेक्स्ट अलैहि, बात अलैहिम, सुने, किसी और को भी नहीं अलैका। कर दी। जी अच्छा। जाहिदा परवीन, सिस्टर जाहिदा परवीन, अब आप कराएं अलई, अलई का। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैहा, अलैकुम, अलैया, अलैना। अलैना, वेरी गुड। अच्छा, अलैना का मतलब क्या है? अलैना का मतलब है मुझ पर। नहीं, हम मुझ पर। सब पर। हम सब सोच के बताएं, सोच के बताएं। हम हम पर, ये देखें थोड़ी सी हमने मिस्टेक रखी, इसीलिए कि हाँ, आप इनको जरा चेक करें ना कि हम आप, सब पर, हम सब हम पर, सब पर, ठीक है। हम अब सब पर अलई ना, जी। जब उंगलियां सारी अपनी तरफ है तो हम अपनी बात हाँ, कर रहे हैं ना, हम सब हम पर, सब ठीक है। पर। अच्छा, इसमें भी आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए अचानक से कि अलैहि की जमा क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए अलैहि की जमा क्या है। अलैहिम। अलैहि, अलैहिम, अलैहिम, वेरी गुड। और इसी अलैहिम। तरह बीका, बीका की जमा क्या है? बीका, बिकुम, बीका, बिकुम, बिकुम, बिकम, वेरी गुड, वेरी गुड। और पिया, पिया की जमा क्या है? फीना, फीना, या वेरी गुड, सही। फीकुम, फीना, नहीं, पीना, पिया का पीना। फीना, जब आप फीना, सामने एक फी उंगली फिर अपनी तरफ, नहीं सॉरी, फी हाँ, ही अपनी तरफ फी एक उंगली, और फिर फीना अपनी, फीना, मैंने भी हम गलत करी, सब। ठीक है। एक उंगली अपनी तरफ, फीजिया, फीजा, और फिर फीना, सारी उंगलियां अपनी तरफ, इस तरह होगा, ठीक है। समझ आ गई ना? अच्छा, फिर हमने नेक्स्ट, ये हो गए हमारे 6 वर्ड्स। फिर हमने नेक्स्ट 3 वर्ड सीखे थे, इला, माँ और इंदा। इला को हमने याद रखा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, और उसका मतलब था तरफ। फिर हमने माँ का किया साथ, इन्नल्लाह मा साबिरीन। फिर हमने इन द पास, कम रियाला इन द, ये तीनों मिसालों से हमने याद किया था। अब ये हमारे 9 लेटर्स, 9 वर्ड्स हो गए हैं। लेकिन आपने इसमें ये बात याद रखनी है कि इला तक जो पहले 7 हैं ये हर्फ जार हैं, लेकिन माँ और इंदा जो हैं ये इसम हैं, ये हर्फ नहीं है। और ये जो वो सवाल आपका आता है ना, ऑड वन आउट, कि इन सब में से मुख्तलिफ तलाश करें, उसमें ये लाजमी आएगा कोई ना कोई एक चीज। और आपको ये पता होना चाहिए कि माँ और इंदा जो है वो इसम है, हर्फ नहीं है, ठीक है। इसको, इस बात को रिपीट करें अपने माइंड में। चलें जी, अब इसका हम टेबल देख लेते हैं। इसका टेबल अब कराएंगी नजर बिलाल साहब, आप करवाएं। नजर बिलाल साहब अपना जी। इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना। वेरी गुड। नेक्स्ट नादिया, आप करवाएं सिस्टर नादिया। जी। माहू, माहुम, माका, माई, माकुम, माना। वेरी गुड। सिस्टर राफिया, आप कराएं। in the who, in the whom, in the ka, in the, in the kum, in the na। वेरी गुड, इशारे कर रहे हैं ना साथ साथ। जी। माकुम की वाहिद क्या है? माका, आपा। माँ का, वेरी गुड। चलें जी, ये देखें, ये हमने 7 हर्फ पढ़े। 9 जो नीचे लिखी हुई एक लाइन के माँ और इंदा जो है ये हर्फ नहीं है, बल्कि इस समय, ठीक है। इसको बस आपने ये स्लाइड याद रखनी है। फिर हमने हर्फ के बारे, हरूफ के बारे में ये एक चैप्टर पढ़ा था कि आपको पता होना चाहिए कि हर जुबान का हर्फ जर अलग होता है, जरूरी नहीं है कि जो उर्दू में है वही मीनिंग उसका इंग्लिश में हो, ठीक है, डिफरेंट हो सकता है। दूसरी बात कि कभी अरबी में इस्तेमाल हो रहा होता है और उसका जो मीनिंग करते हैं उसमें इस्तेमाल नहीं होता। तीसरी बात हमने पढ़ी थी कि कभी हरफ जर अरबी में तो यूज नहीं हो रहा होता, नहीं दिख रहा होता कि लिखा हुआ है, लेकिन जब उसका मीनिंग करते हैं तो किसी दूसरी जुबान में वो इस्तेमाल हो रहा होता है। और चौथी बात हमने इसके बारे में पढ़ी थी कि मानी बदल जाता है अगर हरफ जर बदल दिया जाए, जैसे लकड़ी से मारा या लकड़ी को मारा, तो बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाता है ना। ये बस एक मतलब बातें थी उसके बारे में, हरूफ के बारे में, ये आपके जहन में होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर हमने पढ़े थे इशारे, इसम इशारा, यानी कि
हाजा, कोई चीज पास हो और एक हो तो हम उसे नीचे उंगली करके कहते हैं हाजा ये, और ज्यादा हो तो हाउलाई, ठीक है, ये सब। और अगर वो दूर हो तो जालिका, ठीक है, अपने अपने बिल्कुल साइड पे और सामने इशारा नहीं करना, बल्कि साइड पे करके 45 के एंगल पे, जालिका वो, और उलाई का वो सब, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, ये जो इशारे होते हैं ये भी इसम होते हैं, ये हर्फ नहीं होते, ठीक है, ये भी इसम है। फिर हमने इसकी मोनस भी पढ़ी थी। हाजा की मोनस, अगर हम मुजक्कर है तो उसकी मोनस क्या होगी, हाजिही, ठीक है, और जालिका की मोनस क्या होगी, तिलका, ठीक है, हाजा हाजिही जालिका तिलका। और जो मोनस की जमा होती हैं वो सेम होती हैं, वो हाजिही की हाउलाई का ही होगी और जालिका तिलका की उलाई का ही होगी। ये इसके बाद हमने फेल पढ़ा था। हम आगे थे फेल पे। फेल की कोई बताएगा तारीफ? किसी काम के करने या होने को है, जिसमें किसी काम का करना जिसमें या किसी होना और काम जमाना जमाना जिसमें पाया जाए। किसी का काम के होने का पाया जाए और इसमें कोई जमाना पाया जाए। इसकी मिसालें, ठीक है। और हमने कहा था कि 3 हर्फ वाले ही फेल होते हैं, ठीक है, ज्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं, इससे ज्यादा भी होते हैं लेकिन जो हम इस्तेमाल करेंगे वो 3 होते हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इसकी जो हमने कितनी किस्में होती हैं, ये जरा एक्सप्लेन करे कोई। पहले माजी, पहले मुदारे, पहले अमर। फेल की 3 किस्में होती हैं, फेल माजी, फेल मुजारी, फेल अमर। फेल माजी जो हो गया, फेल मुजारी जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, फेल अमर हुक्म देना या गुजारिश करना। ठीक है, वेरी गुड। ये माशाल्लाह, ये परवेज आपका छोटा बच्चा लग रहा है कोई ना, ये माशाल्लाह कितना अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, ये इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, इस जो अभी तक हमने 11 लेसन से पढ़ा है वो फेल माजी पढ़ा है, ठीक है, यानी जो काम हो गया। अच्छा, इसके पहले सेट में हमने 3 अफाल पढ़े थे, फाला, फतहा, जाला, ठीक है। फाला का मतलब उसने किया, फतहा उसने खोला, जाला उसने बनाया। अब इनके टेबल्स को हम रिवाइज कर लेंगे। अच्छा, बस इसमें एक बात याद रखिएगा, माजी पढ़ रहे हैं और माजी की जो सबसे बड़ी निशानी है कि हमेशा इसकी जो चेंजिंग्स होती हैं वो इसकी टेल पे होती हैं, इसके दुम पे होती हैं। और इसको हमने कैसे याद रखा था कि जहाज जब टेक ऑफ कर जाता है तो हमेशा हमें उसका दुम नजर आ रही होती है ना, जब वो चला जाता है तो उसकी दुम नजर आ रही होती है। तो आपने इससे याद रखना है कि माजी की जो चेंजिंग्स होंगी वो उसके दुम पे होंगी, और उसी से हमें पता चलेगा कि इशारा किस तरफ है और किससे काम लिया जा रहा है, ठीक है, उससे लिया जा रहा है, उन सबसे लिया जा रहा है, आपसे लिया जा रहा है, मुझसे लिया जा रहा है, किससे लिया जा रहा है। तो हमने इसके लास्ट वाली लेटर्स को याद रखना है और इनकी जेर जबर बड़ी एहतियात से लिखनी है, चेंज नहीं करनी। अच्छा, कौन कराएगा फाला का टेबल? नेक्स्ट, अब तौहीद, जिससे तौहीद आप करवाएं। जी, फाला, फाला तर्जमा भी करना है। नहीं, बस आप बता दें ऐसे। फाला, फालू, फालता, फालतु, फालतुम, फालना। वेरी गुड। नेक्स्ट हमने इस वाले सेट में पढ़ा था फतहा, उसने खोला। ये करवाए कोई जवेरिया, सिस्टर जवेरिया आप कराएं। फतहा, फतहू, फतख्ता, फतख्तु, फतख्तुम, फतख्ना। वेरी गुड। मतलब पता है ना आपको इसका? हाँ पता, जी। पता है तुम का मतलब क्या है? फतख्तुम तुम सबने किया, तुम सबने खोला, तुम सब खोला, सॉरी, खोला। तुम और सबने इसकी खोला। वाहिद क्या होगी? इसकी वाहिद क्या होगी? फतखना, नहीं नहीं सॉरी, फतख्तुम से हो जाएगा फतख्ता। तख्ता। फतह था। और अगर मैं आपसे सवाल करूं कि हल फतह था, क्या तुमने खोला, तो क्या जवाब देंगे आप? हल आवाज नहीं आई। हल फतह था। नअम जी, फतहतु। नाम फतख्ता, फतख्तु। जब आप आंसर देंगी तो फिर फतह तू बोलेंगी, ठीक है। नाम फतह का जी जी। आंसर, हल फतह का आंसर होगा नाम फतह तू, ठीक है। फतख्तु। यानी कि आपसे मैं पूछ रही हूँ आपने किया, आप कहेंगे जी मैंने किया, तो फिर मैं हो जाएगा ना, आपसे मैं हो जाऊंगी, सही है। जी इसी तरह जी। अगर हम पूछें सामने सबसे कि आप सब ने खोला, तो आप कहेंगे जी हम सब ने खोला। तुम सब का जवाब हम सब, और तुम का जवाब मैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा तीसरा टेबल था जाला।
जाला का मतलब है उसने बनाया। ये कौन कराएगा? ये कराएंगी सिस्टर आसिया। सिस्टर आसिया। जआला, जआला, जआलू, जआलता, जआल तुम, जालता, जालतू, जालतुम, जालना। वेरी गुड, वेरी गुड। जालू का मतलब क्या है? जालू उन सब ने खोला, सबने बनाया। उन सब ने बनाया। सॉरी, मैं ठीक है, चलो फातहा सही। को ज़हन में लेके नहीं बैठी। नहीं, कोई मसला नहीं, बिल्कुल सही है। बस ये आपसे जरा बीच बीच में ले रहे हैं हम टेस्ट, वैसे टेस्ट लेना नहीं चाहिए। अच्छा जी, फिर हमने जी। फेल का दूसरा सेट पढ़ा था। पहला सेट जो 3 हमने पढ़े थे, फाला, फातहा, जाला, और दूसरा सेट में हमने पढ़े 4। नासरा, खालका, अबदा और जाकरा। नासरा का मतलब उसने मदद की, खालका उसने पैदा किया, अबदा उसने इबादत की, और जाकरा उसने याद किया या जिक्र किया। अच्छा जी, नासरा का टेबल कौन कराएगा? असलम, ब्रदर असलम आप करवाएं। जल्दी से अपना माइक अनम्यूट करें। मैं नाम आज कॉल कर रही हूँ बगैर, क्योंकि जिनके हैंड रेज है, मुस्तकिल हैंड रेज है, वो तो नीचे ही नहीं कर रहे, और बाकी जो है नीचे रह रहे हैं। जी से ब्रदर उमैर आप करा दें। जी बोलें। जी मैं कराऊं? जी कराएं, आप करा दें। जी। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। जी नेक्स्ट भी आप करवाएं, खालाका का। खलका, खलकू, खलकता, खलकतु, खलकतुम, खलकना। खलक तू का मतलब क्या है? मैंने तख्लीक किया या मैंने बनाया। जी, और खलक तू की जमा क्या होगी? खलकतु की जमा होगी खलक, खलक तू, तुमने खलक तुम। खलक तू की जमा खलकना। खलकना, सॉरी, खलकना। जी बिल्कुल, खलकना। वेरी गुड। अच्छा जी, अब नेक्स्ट कोई और करा दे। ये जाकरा का टेबल कौन कराएगा? असल में जिनके हाथ खड़े हैं, मुस्तकिल खड़े हैं, वो तो नीचे कर लेना, फिर नया अपन दोबारा से करें या तो। जी आप कराएं, नुजत नजर बिलाल। जी जकरा, जकरू, जकरता, जकरतू, जकरतुम, जकरना। करना का क्या मतलब है? हम सब ने किया, जिक्र किया। किया, वेरी गुड। आबादा का कराएं, आप ही कराएं। अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तू, अबत्तुम, अबदना। वेरी गुड, माशाल्लाह। चलिए ठीक है। अच्छा, ये आपके हो गए 4 टेबल दूसरे सेट के। अब इसके बाद हमने तीसरा सेट था, लेकिन इसमें खैर इकट्ठा लिखा हुआ है। लेकिन जो तीसरा सेट अमूमन फेल के उसमें आता है, वो होता है दाराबा का सेट। ठीक है, इसमें वहां पे आपको एक ही फेल पढ़ाया है, दाराबा। ये उसका तीसरा सेट होता है। और चौथा सेट जो होता है ना, वो सामिया, आलिमा और आमिला का होता है। ये जो फेल के बाब है, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक ही था, तो वो इकट्ठे कर दिए हैं चारों। तो दाराबा का जो है, उसका मतलब होता है उसने मारा। ठीक है। और सामिया का मतलब है उसने सुना, आलिमा उसने जाना, और आमिला उसने अमल किया। ये तीनों इसलिए इकट्ठे हैं, सामिया, आलिमा और आमिला, कि आप देखिए इनकी सेंटर वाली पे जेर है ना, इनकी शक्ल एक जैसी है। सामिया, आलिमा, आमिला, इनकी बिल्कुल कंस्ट्रक्शन एक जैसी है। तो इसलिए ये एक सेट में है। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा, आलिमा और आमिला में, इनमें बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है लाम और मीम का। एक में लाम पहले है, मीम बाद में, एक में मीम पहले, लाम बाद में। तो अक्सर गलती हो जाती है, बंदा बिल्कुल गौर से देखता नहीं है और गलत क्लिक कर देता है। जैसे कि लिखा हो अमिलना, और आंसर आपने लिखना हो अमलना, तो आपने लाम और मीम को गौर से देखना नहीं और फटाफट क्लिक कर देना है, तो अक्सर गलत हो जाते हैं ना। इसलिए बड़ी ध्यान से आपने इन दोनों टेबल्स में तो ध्यान रखना है। अच्छा, दाराबा का टेबल कौन कराएगा? सिस्टर अनम आप कराएं। दराबा, दराबू, दरबता, दरबतू, दरबतुम, दरबना। दाराबा का मतलब क्या है? उसने मारा। मैम आपकी आवाज दाराबा की बहुत जमा कम आ क्या है? रही है। दराबू, दराबू। और अगर उन मैं सब आपसे ने। पूछूं हल दाराबा, तो क्या आंसर देंगी आप? नाम दरब, दरबा, नाम दरबा। वेरी गुड, वेरी गुड। और या अगर मैं माँ दरबा। और अगर मैं मेरा आपसे ध्यान पूछूं नहीं हल दारबता? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। है। माँ दरबतू। आवाज मेरी सही नहीं आ रही सबको? मुझे आ रही है, बाकी आइडिया नहीं। आ रही है, सही आ रही है। अच्छा जी, चलें, दाराबा ये को हो गया। मारने में माँ ही आएगा, माँ ही आएगा। दाराबा का अच्छा नहीं, अगर अब नफी में आंसर है, आपने नाम बोला था, माँ मैंने सुना ही नहीं आपको। मैंने वही बोला था कि नाम या कि मैंने मारा या माँ नहीं मारा। हाँ, माँ, माँ क्यों आया है?
माँ नहीं है ना, माँ नाम। नहीं, माजी में हम जब नफी के लिए यूज करते हैं तो माँ यूज करते अच्छा हैं। चलें जी, सामिया का कौन कराएगा? सिस्टर मैं करवाऊं? जी करवाएं। सोबिया। समिआ, समिउ, समिअता, समिअतु, समिअतुम, समिअना। वेरी गुड। समय तुम का मतलब क्या है? समिअतुम आप सबने आप सबने सुना। और इसकी वाहिद क्या है? समिअता। वेरी गुड। समयता का जवाब क्या होगा? हल समयता, मैं आपसे पूछ रही हूँ, हल समयता आप क्या कहेंगे? नाम समिअतु। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत जबरदस्त, सबको प्रैक्टिस है पक्की पक्की। अच्छा जी, आलिमा। आलिमा का मतलब उसने जाना, इसको आप इल्म से याद रखें, ठीक है? ये लफ्ज इल्म जैसे होता है ना, उसने जाना। तो इसका टेबल सिस्टर अरूज आप कराएं। अलिमा, अलिमु, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना। वेरी गुड। और नेक्स्ट भी करा दें, आमिला। अमिला, अमिलु, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना। जी, ये मैं आपको फिर बार बार कह रही हूँ कि मेरे भी मैं जब QC1 में थी तो मेरे बहुत से सवाल इसकी वजह से गलत हो गए थे कि आमिला और आलिमा को मैंने गौर से देखा नहीं था और गलत ऑप्शन क्लिक कर दी थी। तो आपने बड़े ध्यान से इसकी ना देखना है कि इल्म की बात हो रही है या अमल की बात हो रही है। आमिला का मतलब है उसने अमल किया, तो आपने उस टेबल के हवाले से इशारे करके उसका सही आंसर करना है, ठीक है जी? ये हमारा चौथा सेट भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी है कि इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, परेशान नहीं होना, बहुत आसान है, आप लोगों को तो सब कुछ आता है। तो ये अल्लाह दुआ भी करते हैं हम अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपका अच्छा अच्छा क्विज करवाए और फिर आप हमें बताएं कि कितने ज़बरदस्त ज़बरदस्त मार्क्स आए हैं। और बाकी प्रैक्टिस अच्छी है, बस एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा और हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है मैम ना? मेरा एक सवाल है जी प्लीज, जी। कि ये जो हमारा कल क्विज होगा इसमें कितने सॉरी मिड टर्म होगा, इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे और हमें ये कितना सर टाइम सर दिया जाएगा? ये सर ने कल एक ओरिएंटेशन दी थी, उसमें बड़ी डिटेल से बताया हुआ है, मैंने आप उसकी कंटिन्यू उस रिकॉर्डिंग दिन सुन से लें। निकल गया। ठीक है, आप चलिए। सारा कुछ उसमें बताया हुआ है, नंबरों का एवरीथिंग, बल्कि बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उसको एक दफा जरूर क्विज से पहले ना सुन लें उस रिकॉर्डिंग। जाज़ाकल्लाह। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। ओके जी। बाकी ठीक है ना, और सबको क्लियर है ना, सब जी कुछ हमारा मैम, टाइम? मेरा मेरा भी एक वो था कि ये जो आज की रिकॉर्डिंग है ये तो अगर हमें यहाँ मिल जाए तो फिर। मिल जाएगी आपको, हमेशा ही मिलती है रिकॉर्डिंग। सर ने फौरन आपको सेंड कर देनी है थोड़ी देर तक, ठीक है? आपको आज की भी मिलेंगी। आप लोग कल की जो सर की ओरिएंटेशन है उसकी रिकॉर्डिंग और आज की दोनों क्लासेस की रिकॉर्डिंग एक दफा सुन लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी इंशाल्लाह हो जाएगी, ठीक है ना? चलें। जज़ाकल्लाह मैम। जज़ाकल्लाह। स्टार्ट होगा ओके, बाकी अभी अगर नहीं भी कुछ स्टार्ट समझ होगा। आती तो आप किसी टाइम भी मतलब मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है? हम लोग ग्रुप में होते हैं, आप लोग अवेलेबल हैं सारी, तो किसी से भी कुछ भी आप पूछ सकते हैं। सिर्फ क्विज में आपने किसी से नहीं पूछना, बस ये याद रखना है, क्विज में किसी से कुछ नहीं पूछना। वो आपने, क्योंकि अल्लाह ताला तो देख रहे कल हैं ना। मेरे क्विज में कल मेरे क्विज कितने बजे स्टार्ट होगा? ये भी उसमें है, उस आप वीडियो सुने, सब कुछ है उसमें, कल 8 बजे शायद। अच्छा टाइम वैसे 8 से 9 बजे हमने रखा है, क्योंकि उस वक्त तकरीबन लोग फ्री होते हैं, नमाज के बाद है, नमाज भी मतलब पढ़ लेते हैं। 8 से 9 बजे टाइम, 8 से 9 तो नहीं, 9:30 हम करेंगे, वैसे 9 बजे तक हो सकता है, लेकिन 8 से 9:30 इंशाल्लाह जो है ना आपका क्विज होगा। तो इस टाइम के दौरान आपने रेडी रहना है, और 9:30 के बाद फिर जो है ना उसका लिंक बंद कर दिया जाएगा। सही। अच्छा, मतलब ये भी है, अक्सर लोग ना बड़ी जल्दी में और घबरा के कर रहे होते हैं और बड़ी तेज तेज, तो तेजी करने की जरूरत नहीं है, इतना खुला टाइम होता है कि आप बड़े तहम्मुल से कर सकते हैं, स्लो स्लो। और दूसरी बात ये भी है कि कई लोग रीचेक करते वक्त जब उसको कर्सर ऊपर नीचे करते हैं तो अच्छा भला सही क्लिक किया होता है, तो जब वो ऊपर नीचे कर रहे होते हैं ना तो वो गलत क्लिक हो जाता है, कई दफा खुद को पता भी नहीं होता, दब जाता है। क्योंकि जहाँ पे टच स्क्रीन के फायदे हैं वहाँ टच स्क्रीन के नुकसान भी हैं मोबाइल के। तो इसको भी बड़े आपने तहम्मुल से आराम से सोच समझ के करना है, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आराम से जूम करके। और फिर जब बाद में अपना रीचेक कर रहे होंगे तो बड़ी ध्यान से आपने साइड से ऊपर नीचे करने हैं सवाल, क्योंकि ये ना जोर से दबाते दबाते आपका अच्छा भला सही सवाल भी गलत हो जाए ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और तहम्मुल से कीजिएगा, बहुत लंबा टाइम होता है, कोई मसला नहीं होता, आराम से आप कर सकते हैं। सही है। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि जिस वक्त ये हमारा टेस्ट हो रहा होगा तो उस टाइम आप यानी इसी तरह से क्लास हो रही होगी, जैसे कोई सवाल हमें समझ में नहीं आता तो वो हम आपसे सवाल पूछ सकें। नहीं, सब क्लास उस टाइम नहीं होगी, सिर्फ आपको लिंक भेज दिया जाएगा जैसे होमवर्क का लिंक आता है, और वही। और अगर आपको कोई इशू होगा तो आप डायरेक्ट मैसेज करके सर को या जिसको भी पूछ सकते हैं, टीचर किसी को, ठीक है? वो आप जो कल की रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों ने शायद कल की ओरिएंटेशन नहीं ली हुई, तभी शायद ये सारे सवाल आप करेंगे, सारे सवालों के जवाब उस ओरिएंटेशन में मौजूद हैं। आप एक दफा उसको दोबारा सुन लें जो कल की सर ने क्लास ली थी,
आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चले, हमारा टाइम भी आज हो गया ऊपर अच्छा खासा, तो अब हम इसको खत्म वैसे करते तो हमें जो होमवर्क आता है ना, होमवर्क जो आता है ना, उसमें हमें काफी मतलब प्रैक्टिस हो गई हुई है कि हैं। इसका जी क्या मीनिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, होमवर्क जैसा ही होगा, जैसे आप होमवर्क करते हैं वैसे ही होगा। बस इसमें ये है कि होमवर्क के लिए आपके पास खुला टाइम है, चाहे आज करें कल करें जब मर्जी। इसमें बस ये है कि आपका वो टाइम 1.5 घंटे का होगा, उसके अंदर अंदर वो बंद हो जाएगा और दोबारा फिर मतलब आप नहीं कर पाएंगे। कल वो 8 बजे से लेकर 9 बस फर्क इतना ही होगा कि हमारी रोज की क्लास का होमवर्क होता है और इसमें जो है वो पूरी 12 क्लासों का एक साथ होमवर्क वो होंगे। बहुत आसान है इंशाल्लाह, ये छोटी छोटी चीजें हैं बिल्कुल बेसिक, और आपको मैंने देखा सब कुछ आता है आप लोगों को। बस एक नजर मारें और कर लें, इंशाल्लाह हो जाएगा सब कुछ। बाकी तो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो तो आपको है अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, टाइम लिख दिया यहाँ पे देखें, 8 से और 9:30 का टाइम होगा। बहुत खुला मम्मी तो टाइम है, इसके 1.5 बाद घंटा। क्या जो हमें क्वेश्चन ना समझ आए उसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं बाद में। क्या समझना है? तब हमें उधर मेरे को इधर कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो उसको हम बाद में कर सकते हैं कि ये क्यों हाँ है। बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं बाद में कि ये क्यों गलत हुआ, या क्या इसका मसला था, या क्यों मुझे नहीं आया। ठीक है, आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलें सही, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपका बहुत अच्छा सा क्विज करे, आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने और देखिए, हम और दुनिया के इतने कामों में दौड़ लगाते हैं, इतनी मेहनतें करते हैं स्कूल पढ़ाइयों में, तो आज कुरान का पेपर है ना, तो कुरान के लिए फिर हमें उसी जोश और जज्बे और मोहब्बत के साथ उसकी तैयारी भी करनी चाहिए। और चूंकि ये नेक काम है तो इसमें सबकत ले जाने की भी कोशिश करनी चाहिए कि मैं सबसे बेस्ट करूं, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह से मोहब्बत और कुरान से मोहब्बत की वजह से। तो इस शौक से जब आप करेंगे, दुआ करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हेल्प करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने और अमल करने, फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।